हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:30 बजे है। आज 16 मार्च 2023। मार्केट शुरू होने के पहले क्या क्लूज है, क्या न्यूज़ फ्लो है, क्या रहेगी टेक्निकल डाटा, क्या ओपनिंग हो रही है एसजी निफ्टी पे, इन सभी के बारे में इस कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया आप पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला आपको कल रात में जो मेरा वीडियो आया था उस समय, कि रात में क्या क्लोजिंग होता है डाउ जोन्स, उसके ऊपर निर्भर होता है। और शानदार रिकवरी देखी गई कल अमेरिकन मार्केट में, और मात्र 280 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। और अभी सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 120 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। और हमारा जो एसजेक निफ्टी है, वो जो माइनस में था कल, वो अभी 50 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और आपने देखा कल ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, जब डाउ जोन्स लगभग 600-700 पॉइंट माइनस में था, वर्ल्ड मार्केट में 3-3%, यूरोपियन मार्केट माइनस में थे, और सभी जगह ऐसा ऐसा बोला जा रहा था कि हमारा मार्केट बहुत नीचे गिर सकता है। और यही नहीं, जो एस्ट्रोलॉजी चैनल्स है, बाकी के यूट्यूबर्स है, वो लगभग 99% सभी लोग यही कह रहे थे कि आज का दिन बहुत ही जबरदस्त नेगेटिव है मार्केट के लिए। और शायद शायद बोल रहा हूँ, शायद मैं अकेला बंदा था जिसने कहा था कि कल जो दिखता है वही मैं बोलूंगा। और मुझे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में पॉजिटिविटी नहीं मिली, देखी गई। और मैंने कल मेरे टेक्निकल और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के लेवल में मैंने क्लियरली बोला आपको कि आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा, तेजी भरा रहेगा, नीचे जाए या ऊपर से गैप अप हो जाए, लेकिन पॉजिटिव रह सकता है आज। और भगवान ने शायद अभी सुन ली, बाद में मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तो प्लस में दिखा रहा है जेक निफ्टी दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको दिखता है वही बोलना चाहिए, ना कि एसजी निफ्टी अभी खराब है तो निगेटिव बोले। ऐसा करके क्या होगा कि आप एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र को बदनाम करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा 100% सही आता है, मेरा भी गलत आता है, लेकिन एटलीस्ट आप लॉयल हो सकते हो आपके जो आप जो बोलते हो उसके ऊपर। क्योंकि कोई भी आदमी 100% सही नहीं हो सकता है इस लाइफ में, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं ये का। हम तो आम इंसान है, लेकिन आप एटलीस्ट ईमानदारी से जो दिखता है वो तो बोलना चाहिए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों। कल क्रूड ऑयल जबरदस्त गिरा और $75 के नीचे आ गया। ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। पुट कॉल रेशो पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड है, 0.60 और 0.70। लेकिन आज गुरुवार है, वीकली एक्सपायरी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है दोस्तों। और मैं हमेशा बोलता हूं कि वीकली एक्सपायरी के दिन कॉल और पुट का रेशो देखा नहीं करते हैं। और मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ, जी हाँ, आप नोट करके रखिए, ये भी मैं बोलता हूँ कि एसजेक निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है। अभी जो प्लस में दिखा रहा है, शायद हम लोग नीचे गैप डाउन से भी खोल सकते हैं, कुछ पता नहीं है एसजेक निफ्टी का, क्योंकि जो दिखाता है वो होता नहीं है। ओके, लेकिन जैसे जैसे मार्केट रिकवर होता जाएगा, सपोज ऊपर गया मार्केट जो अभी 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक समस्या हो सकती है। क्योंकि कल बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक का एडीआर 3% गिरा है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में भी 2-3% की गिरावट देखी गई है दोस्तों। सो अगर ये गिरावट अगर इधर बैंकिंग क्षेत्र में रिफ्लेक्ट होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बैंक निफ्टी बहुत ही नीचे खुलेगा, लेकिन निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली पॉजिटिव रह सकता है। कल अमेरिकन मार्केट जो कवर हो गए, इसके लिए कवर हो गए कि जो क्रेडिट स्विस का जो संकट निकल के आ रहा था बैंकिंग सेक्टर में, क्रेडिट स्विस ये यूरोपियन बैंक है दोस्तों, ना कि अमेरिकन बैंक है। अमेरिकन बैंक में ऑलरेडी दो दो बैंक गिर चुके हैं और वहाँ कोहराम मचा हुआ है, लेकिन यूरोप से भी खबर आ रही है। यूरोप यानी यूरोपियन कंट्री में ये क्रेडिट स्विस बैंक है दोस्तों। तो ये क्रेडिट स्विस ये यूरोपियन बैंक है।
तो वहां से ये संकट की न्यूज कल दोपहर में 3 बजे जब मार्केट खत्म हो रहा था तभी आ गई थी। इसके लिए मार्केट बहुत ही जोर से गिरा था, नहीं तो गिरता नहीं था दोस्तों इतना ज्यादा। सो उनको क्रेडिट स्विस को कोई बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। जो इन्वेस्टर जो सऊदी बैंक ने हाथ ऊपर कर दिए थे, इसके लिए कल मार्केट इतना गिर रहा था। अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट लगभग 2-3% गिरे थे दोस्तों। लेकिन आखिर में यूरोपियन एक यूरोपियन बैंक सामने आ गई, स्विस बैंक, और उसने भरोसा दिलाया दिया कि कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो मदद करेंगे क्रेडिट स्विस बैंक को। और इसी चलते हुए अमेरिकन मार्केट दिन के उच्च स्तर पे क्लोज हो गया दोस्तों कल, 600-700 पॉइंट नीचे से कवर होके। ओके, हालांकि यूरोपियन मार्केट जल्दी क्लोज हो गए थे, सो 2-3% माइनस में क्लोज हो गए, और अभी यूरोपियन फ्यूचर फ्लैट टू पॉजिटिव है। एशियन मार्केट मिक्स है, हमारा एजिक निफ्टी 50 पॉइंट प्लस में है। तो अभी हम लोग जो खुल रहे हैं वो फिर से 17,000 के आसपास खुल रहे हैं, 17,000 के पास खुल रहे हैं। आज आपको देखना है एक लेवल 17,050 का, 17,050 का। अगर हम लोग 17,050 के ऊपर निकलते हैं और वह वही वहाँ सस्टेन रहते हैं और एक 20 मिनट ऊपर ही रहते हैं, तो फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि आज गुरुवार है। कॉल राइटर्स हो या पुट राइटर्स हो, उनको अपनी पोजीशन अनवाइंड करनी पड़ेगी। सो ऊपर एक फिर से शॉर्ट कवरिंग का माहौल बनेगा और हम लोग फिर से 17,150 से लेके 17,200, 17,150 से लेके 17,200 तक जा सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए, अगर 17,050 के ऊपर टिक पाए तो। नीचे वही 16,800 का मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में, वो आपको देखना है। 16,800 अगर टूट जाता है गलती से, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है बॉस, मैंने ही आपको सिखाया है। हमेशा लोग कहते हैं कि मार्केट सबका है बॉस, ये गलत है, मार्केट किसी का नहीं होता है, वो मेरा भी नहीं हो सकता है। सो अगर हो गया, नीचे आ गया मार्केट, वर्ल्ड मार्केट से भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो 16,800 के नीचे अगर जाता है निफ्टी, तो फिर 16,500 का डायरेक्टली सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी में, 16,500 का, अगर 16,800 नीचे जाता है। ऊपर आपको मैंने बोल दिया है 17,200 के आसपास कॉल राइटर्स मजबूत है। कॉल राइटर्स जबरदस्त कल खड़े हुए हैं दोस्तों। अगर एक भी थोड़ी चिंगारी पड़ी और शॉर्ट कवरिंग हो गई तो ये कॉल राइटर्स दुम दबा के भाग सकते हैं आज, क्योंकि आज उनको क्लोज करना है उनकी पोजीशन। सो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी, बैंक निफ्टी में आ सकती है, अगर कोई अच्छी न्यूज और अच्छी न्यूज आ गई तो। ये भी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि आज गुरुवार है, कुछ भी हो सकता है होने के लिए। क्योंकि कॉल राइटर्स कल बहुत जबरदस्त जुड़ चुके हैं दोस्तों, करोड़ों की संख्या में जुड़ चुके हैं। अगर वो भागना चालू करेंगे तो 400-500 पॉइंट यूं बढ़ेगा निफ्टी, और बैंक निफ्टी 1,500 पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन आज जो न्यूज फ्लो है उसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों आज का दिन। तो बहुत ही जबरदस्त वोलेटिलिटी रहेगी, प्रॉपर हेजिंग करके ही चलिए, ठीक है। और इंडिया विक्स के ऊपर भी नजर रखिए। इंडिया विक्स कल इतने बुरे मार्केट में भी ज्यादा गिर नहीं रहा था, ज्यादा बढ़ नहीं रहा था, ये अच्छी बात थी कल के दिन। सिर्फ इंडियन रुपीज और डॉलर के ऊपर भी ध्यान रखें दोस्तों। इंडियन रुपीज अगर स्ट्रांग हो रहा है तो फिर बैंक निफ्टी में सपोर्ट आ सकता है, लेकिन जो एडीआर जो बंद हो गए बैंक निफ्टी के, वो चिंताजनक है, क्योंकि मार्केट ने रिकवर किया, इसके बावजूद भी एडीआर खराब थे दोस्तों। सो आज बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए आपको, ओके। वही बैंक निफ्टी जो 39,000 के पास क्लोज हो गई, नीचे 38,500 का पुख्ता सपोर्ट है, 38,500 का। अगर वो टूटेगा तो डायरेक्टली 38,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और ऊपर दोस्तों 39,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रुकावट है। उसके ऊपर गया तो 40,000 अगला टारगेट हो सकता है, 40,000, जहां कॉल राइटर्स बहुत ही करोड़ों में संख्या में मौजूद है, ठीक है। 40,000 के ऊपर निकलता है तो फिर बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में, यानी मोटा मोटी 500,000 पॉइंट की रेंज दिखाई दे रही है आज के दिन बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 200-300 पॉइंट की रेंज दिखाई दे रही है दोस्तों। सो आपको बहुत ही प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगी और आपका कैपिटल डूब सकता है। इसके ऊपर आपको ध्यान अवश्य रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, ओके। और न्यूज फ्लो के सामने देखिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यूज फ्लो के सामने, न्यूज के सामने कोई टेक्निकल चार्ट और डाटा की औकात नहीं होती है, कोई वजूद ही नहीं होता है टेक्निकल चार्ट डाटा। जो आप लोग यूट्यूब के ऊपर हजारों चैनल्स है जो टेक्निकल सिखाते हैं, कोई फायदा नहीं है उसका। अगर न्यूज आ गया तो ये टेक्निकल डाटा वीटा कुछ नहीं चलता है, ओके। सो न्यूज फ्लो के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान रखना है,
ओके, न्यूज़ फ्लो के ऊपर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, जनरली देखा गया 99% मामले में। सो उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए दोस्तों आपको। सो आज आराम से काम कीजिए, ठंडे दिमाग से काम कीजिए, प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट, डाटा और ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में आज के दिन। थैंक यू वेरी मच।